अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर बाइंडिंग वन ड्रॉप डाउन लिस्ट टू अनदर ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, मतलब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर मुझे बाइंड करना है, कनेक्ट करवाना है दूसरे ड्रॉप डाउन के साथ, तो ये काम हम ASP.NET के अंदर कैसे करेंगे, इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझा देता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्या। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा इसके अंदर हम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा कंट्री वाला, इसके अंदर जितने भी आइटम्स आएंगे, मतलब इसके अंदर जितने भी कंट्रीज आएंगे, वो हमारे पास डेटाबेस के एक टेबल से आएंगे। ठीक है, इसका मतलब हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैनुअली आइटम इंसर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम डेटाबेस में एक टेबल बनाएंगे कंट्री के नाम से, और उसके अंदर हम कंट्रीज ऐड कर लेंगे, और वहां से हम वो कंट्रीज फेच करवा के अपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम एक दूसरा ड्रॉप डाउन बनाएंगे जो कि होगा सिटी से रिलेटेड। ठीक है, और सिटी के अंदर क्या आ रही होंगी, आपके पास सिटीज आ रही होंगी। ठीक है, और ये सिटीज भी हमारे पास कहां से आ रही होंगी, ये सिटीज भी हमारे पास डेटाबेस के एक टेबल के अंदर से आ रही होंगी। ठीक है, मतलब हमने दो टेबल्स बनाने हैं अपने डेटाबेस के अंदर, एक कंट्री और एक सिटी। ठीक है, तो कंट्री के ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, कंट्री के टेबल से आएगा, और सिटी के ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा वो सिटी के टेबल से आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों को बाइंड कैसे करेंगे, देखो हम इसको बाइंड करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, कि देखो यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास ये कंट्री वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर तीन कंट्रीज आपको नजर आ रही होंगी, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ कंट्री में, ठीक है, अगर मैं कंट्री में पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये जो सिटी वाला हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास सिटी वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये बाइंड हुआ है किसके साथ, हमारे कंट्री के ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। इसका मतलब कि जो मैं कंट्री यहां से सिलेक्ट करूंगा अपने फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से, सिर्फ उसी कंट्री की सिटीज हमारे पास सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर शो होंगी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो इंडिया की जितनी भी सिटीज हमारे सिटी वाले डेटाबेस टेबल के अंदर मौजूद हैं वो फेच होके कहाँ पे आ जाएंगी, वो फेच होके इस सिटी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। सेम इसी तरह जब मैं अमेरिका वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो अमेरिका के जितने भी सिटीज हैं वो यहाँ पे हमारे पास सिटी के ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं इस सिटी वाले ड्रॉप डाउन को अपने इस कंट्री वाले ड्रॉप डाउन के साथ बाइंड नहीं करूंगा तो पता है क्या होगा, तो जितने भी सिटीज हमारे उस सिटी वाले टेबल के अंदर हैं वो सारे इस सिटी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अगर वो पाकिस्तान सेलेक्ट करता है तो सिर्फ पाकिस्तान के ही शो होने चाहिए, इंडिया सेलेक्ट करता है तो इंडिया के ही शो होने चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हमें तभी मिलेगी जब हम दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट को आपस में बाइंड करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हम कॉन्सेप्ट अचीव करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अचीव होगा कैसे। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला काम है हमारे पास क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमें दो टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, दो टेबल्स क्रिएट करने हैं अपने डेटाबेस के अंदर, और उन टेबल्स का नाम क्या होगा, एक टेबल का नाम होगा कंट्री और दूसरे टेबल का नाम होगा हमारे पास सिटी। ठीक है, और फिर देखो ये थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेक प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप विद दीज टू टेबल्स। इसका मतलब कि जो दो टेबल्स हम बनाएंगे ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों टेबल्स का डेटा हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर फेच करवाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से। इसका मतलब कंट्री के टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी और सिटी के टेबल के अंदर उसकी फॉरेन की होगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कंट्री और सिटी के अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर किसी को प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो विदाउट प्राइमरी की फॉरेन की वी कैन नॉट अचीव दिस फंक्शनैलिटी। इसका मतलब अगर हम प्राइमरी की और फॉरेन की को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कभी भी ये वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कौन सी फंक्शनैलिटी,
ये जो हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करवा रहे हैं दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ, ये काम हम नहीं कर सकते। मतलब अगर हम प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो ये वाला जो लेक्चर है, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, ये हम अचीव नहीं कर सकते। इसलिए प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो में। हम यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ बाइंडिंग DDL। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ से मुझे एम्प्टी वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, देखो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे डेटाबेस ऐड करना है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा देखो, मैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए लोकल डेटाबेस का यूज करूंगा, मतलब लोकल DB का यूज करूंगा। इसका मतलब मैं अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस को ऐड करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप सेपरेटली बनाना चाह रहे हो तो आप अलग से SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और वहां भी टेबल्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और ऐड पे जाते हैं, और ऐड पे जाने के बाद मैं न्यू आइटम पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम चले जाते हैं लेफ्ट साइड में, आपको देखो विजुअल C# और डेटा नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है SQL सर्वर डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं अपने इस डेटाबेस का नाम रख देता हूँ कंट्री सिटी DB। ठीक है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंट्री सिटी DB। ऐड करते हैं इसको। तो देखो अब आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो करवा रहा है। इस पॉपअप का मतलब है कि जब भी आप यस करोगे तो क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप डेटा नाम का फोल्डर ऐड होगा, और इसी के अंदर हमने जो डेटाबेस बनाया है वो डेटाबेस इसी फोल्डर के अंदर आ जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, ऐप डेटा फोल्डर। ठीक है, यस करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे प्रोजेक्ट में ऐप डेटा आ गया और उसके अंदर वही डेटाबेस जो हमने अभी बनाया, इसकी एक्सटेंशन क्या है, .mdf। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, जो दो टेबल्स हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो आप व्यू में जाओगे और व्यू में जाने के बाद सर्वर एक्सप्लोरर, देखो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। आपने जाना है डेटा कनेक्शन में। इसके अंदर देखो हमारा ये डेटाबेस आ रहा है कंट्री सिटी DB। आपने इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे देखो टेबल्स का आपको फोल्डर नजर आ रहा है। अभी ये बिल्कुल खाली है क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेबल अभी मौजूद नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एक डेटाबेस है। हम टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू टेबल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मैं टेबल बनाऊंगा वो होगा कंट्री से रिलेटेड। तो देखो नीचे जो इसकी क्यूरी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आके मैं अपने इस टेबल का नाम रख देता हूँ कंट्री। ठीक है, और इसका जो पहला कॉलम है, ठीक है, इसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे कंट्री आईडी, कंट्री आईडी, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी होगा। तो प्राइमरी की के बाद मैं यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा देता हूँ, और फिर इसके बाद कंट्री नेम। ठीक है, कॉलम होगा कंट्री नेम का, और ये कॉलम स्ट्रिंग होगा, मतलब वॉचार। ठीक है, कैरेक्टर इसके अंदर 50 आ सकते हैं, और मुझे इसको नॉट नल भी बनाना है तो मैं इसके आगे नॉट नल लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कंट्री वाला हमारे पास टेबल है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही फील्ड्स होंगी, एक कंट्री आईडी और दूसरा कंट्री नेम। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड पे अपडेट का बटन आपको नजर आ रहा होगा। आपने अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और देखो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे आपको बटन नजर आ रहा होगा अपडेट डेटाबेस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारा टेबल यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं अपना टेबल्स वाला फोल्डर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखो कंट्री वाला टेबल आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सिटी वाला टेबल बनाना है। तो मैं दोबारा टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू टेबल करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे आपको क्यूरी नजर आ रही है। यहाँ पे मैं अपने इस टेबल का नाम रखूंगा सिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इसका पहला कॉलम है, ठीक है, इसका मैं नाम रखूंगा सिटी आईडी। ठीक है, और ये भी हमारे पास, इसको हम आइडेंटिटी बना देते हैं। ठीक है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। और फिर इसका जो हमारे पास दूसरा कॉलम होगा वो होगा सिटी नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वॉरचार कर देता हूँ। ठीक है, इसकी कैरेक्टर्स 50, और इसको भी हमने नॉट नल बनाना है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक तीसरा कॉलम भी आएगा, और वो तीसरा कॉलम होगा कंट्री आईडी वाला। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो दोनों टेबल्स हैं इसके अंदर हमें प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, अब जो कंट्री का टेबल था उसके अंदर वो जो कंट्री आईडी वाला कॉलम था पहला वाला, उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया था। अब कंट्री आईडी वाला मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो देखो मैं इसका नाम रखता हूँ CID मतलब कंट्री आईडी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगी, फॉरेन की होगी। ठीक है, तो मैं इंटीजर लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरेन की। ठीक है, और इसको मैं रेफरेंसेस करवाऊंगा, मतलब रेफरेंस करवाऊंगा किसके साथ,
हमारा जो कंट्री का टेबल था, ठीक है, और कंट्री के अंदर प्राइमरी की वाला कॉलम कौन सा था, ये वाला, जिसका नाम हमने रखा था कंट्री अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। मतलब देखो कंट्री के टेबल के अंदर जो कंट्री आईडी था वो हमारे पास प्राइमरी की था, और सिटी के टेबल में ये जो मैंने कंट्री आईडी बनाया है, मतलब सीआईडी बनाया है, इसके ऊपर मैंने फॉरेन की लगाई है, और ये फॉरेन की कनेक्टेड किसके साथ है, कंट्री के टेबल के अंदर जो कंट्री आईडी है वो इसकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब आप ये टेबल क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, कौन सा, प्राइमरी की फॉरेन की वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये टेबल बन जाएगा, और यहाँ पे देखो अपडेट डेटाबेस का बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो मैसेज आ गया आपके पास, अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमारे पास दोनों टेबल्स भी बन चुके हैं और उसके दरमियान रिलेशनशिप भी बन चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्वर एक्सप्लोरर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेबल्स के फोल्डर को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सिटी का टेबल भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंट्री और सिटी के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना है, और वही डेटा हम फेच करवाएंगे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं कंट्री के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे शो टेबल डेटा पे आ जाते हैं। तो देखो अभी ये टेबल बिल्कुल खाली है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा इंसर्ट करता जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ पाकिस्तान, फिर टैप करके नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और कंट्री नेम में आ जाता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ इंडिया, ठीक है, और फिर थर्ड यहाँ पे मैं कंट्री ऐड कर देता हूँ अमेरिका, ठीक है। आप और भी ज्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट 3 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अमेरिका के बाद मैं टैप करता हूँ, तो देखो ये 3 कंट्री आईडीज आ गई। फर्स्ट किसकी है, पाकिस्तान की, सेकंड इंडिया की है, और थर्ड किसकी है, आपके पास अमेरिका की, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, ये डेटा इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश किए बगैर आपका ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो अब आपने इन कंट्री आईडीज को याद रखना है, पाकिस्तान का 1 है, इंडिया का 2 है, और अमेरिका का 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, अपने सिटी वाले टेबल के ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसका शो टेबल डेटा करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ पे मैं सिटी डालता हूँ, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और ये हैदराबाद पाकिस्तान में है, ठीक है, हैदराबाद। और यहाँ पे आके पाकिस्तान की जो कंट्री आईडी थी वो क्या थी, 1, तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, फिर टैप करके आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे मैं एक और सिटी दे देता हूँ, कराची, ठीक है, इसका ए स्मॉल करते हैं, और यहाँ पे इसकी कंट्री आईडी इसकी भी 1 होगी क्योंकि कराची भी पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर एक और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मुल्तान, मुल्तान भी पाकिस्तान में है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ। इसके बाद अब इंडिया के कुछ यहाँ पे सिटीज ले लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से दिल्ली है, और इंडिया की कंट्री आईडी क्या है, 2 है, सही है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ मुंबई, ठीक है, और यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ क्योंकि इनकी कंट्री आईडी क्या है, 2 है। और फिर इसी तरह एक और मैं पास कर देता हूँ चेन्नई, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा फिर अमेरिका का यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे सिटीज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यूयॉर्क, और इनका जो हमारे पास कंट्री आईडी है वो है 3, और फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ शिकागो, ठीक है, और इनकी कंट्री आईडी है 3, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ ओहायो, ठीक है, इनकी भी कंट्री आईडी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 3, सही है। तो देखो टोटल 9 सिटीज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ठीक है, 3-3 मतलब सिटीज हर कंट्री की मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो डेटा है वो हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे इन सबको टॉप से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब इनका काम खत्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक वेब फॉर्म ऐड करना है। तो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड पे जाते हैं, न्यू आइटम में, और यहाँ से आपने विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर आपने वेब पे आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा वेब फॉर्म, ठीक है, वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है, और इसका नाम हम यही रहने देते हैं, वेब फॉर्म 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे वेब फॉर्म आ गया। अच्छा अभी यहाँ पे देखो इसका आपको कोड नजर आ रहा है, मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे इसके डिजाइन में, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एक डिव है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, तो टेबल के लिए आप टॉप पे जाओगे, टेबल पे, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ 3, मैं यहाँ पे रोज ले लेता हूँ, 2 कॉलम्स ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपको सेल पैडिंग या स्पेसिंग वगैरह यहाँ से बढ़ानी है, ठीक है, तो आप ये भी बढ़ा सकते हो, मैं थोड़ी सी इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, ओके करते हैं। तो देखो हमारा टेबल आ गया जिसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री, ठीक है,
और कंट्री से रिलेटेड जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा वो ठीक इसी के सामने मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे टूल बॉक्स में। ठीक है, और यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ कंट्री के सामने। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड हम कर देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट भी थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सिटी। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो मैंने दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हैं, मैं इनकी आईडी पहले सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं कंट्री वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो बॉटम राइट साइड पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसकी आईडी। ठीक है, देखो अभी क्या शो हो रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और फिर सेकंड सेलेक्ट करते हैं सिटी वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट 2, इसको मैं कह देता हूँ सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, एंटर करते हैं। अच्छा, तो अब मुझे कहाँ जाना है, देखो मैं अपने इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसके व्यू कोड में आ जाता हूँ। ठीक है, सही है, व्यू कोड में आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों बनाते हैं हम, ताकि हम अपनी इस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सके। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वेब कॉन्फ़िग फाइल में। ठीक है, वेब कॉन्फ़िग फाइल को मैंने ओपन किया और सबसे लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन का क्लोजिंग टैग है, आपने इससे पहले आना है और यहाँ पे आपने एक पेयर टैग ओपन करना है जिसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर एक टैग हम यूज करते हैं सिंगल टैग जिसका नाम है ऐड। इसके अंदर नेम का एट्रीब्यूट अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैं रखूंगा DBCS, और फिर सेकंड एट्रीब्यूट होता है इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग, और थर्ड इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है प्रोवाइडर नेम। तो प्रोवाइडर नेम के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, क्योंकि हम SQL डेटाबेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अब देखो कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे कहाँ से मिलेगी, देखो यहाँ पे आ जाओ आप अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है, ठीक है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे देखो बॉटम राइट साइड पे आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग नजर आ रहा होगा। आपने यहाँ पे कंट्रोल A करना है, मतलब कंट्रोल ऑल, और फिर कंट्रोल C करना है और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आके आपने इसको क्या कर देना है, कंट्रोल V मतलब पेस्ट। और देखो इस कनेक्शन स्ट्रिंग के बीच में जहां जहां आपको बीच में डबल कोट्स नजर आएंगे आपने वो रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 डबल कोट्स होते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है, तो ये जो एरर आ रहा था ये चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। अब चलते हैं हमारी ये जो वेब फॉर्म 1 की ये जो कोड बिहाइंड फाइल है, अब यहाँ पे मुझे कुछ नेम स्पेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, और इसके बाद सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, ये वही नेम स्पेस है जो कि अभी हमने अपने प्रोवाइडर नेम में दिया था वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। और फिर यहाँ पे एक और नेम स्पेस मुझे चाहिए सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपनी क्लास के अंदर। ये जो हमारे पास क्लास है पब्लिक क्लास, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग वेरिएबल, इसका मैं नाम रखता हूँ CS। ये वेरिएबल मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर से कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करना है और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास एक क्लास है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की, और फिर डॉट लगा के यहाँ पे मैं कहूँगा कनेक्शन स्ट्रिंग, और हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था, DBCS, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं क्या करूंगा, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, इस CS के वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, सही। तो देखो अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि जो मेरा कंट्री वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर से मुझे, मतलब इसके अंदर मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है, और वो डेटा कहाँ से आएगा, हमारे कंट्री के टेबल से आएगा जो हमने अपने डेटाबेस में बनाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो मेरी क्लास है इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप हम रखते हैं void, और इस मेथड का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ bind country DDL। DDL मतलब ये DDLJ वाला DDL नहीं है, ठीक है, ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला DDL। ठीक है, सही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, सही, SQL कनेक्शन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर मैं अपनी एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसी CS वेरिएबल को पता है कि हमारा डेटाबेस कौन सा है। ठीक है, तो ये पास करना जरूरी है। और SQL कनेक्शन की क्लास क्या करती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे कनेक्शन को मेंटेन करवाता है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं अपनी क्यूरी पास करूंगा, और क्यूरी में मैं क्या कह दूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और हमारे टेबल का क्या नाम है, कंट्री। ठीक है, और अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं यहाँ पे
यूज करूंगा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं एसडीए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर इसका कंस्ट्रक्टर आ गया। और अब मैं यहाँ पे पास करूंगा सबसे पहले हम यहाँ पे पास कर देंगे क्यूरी वाला वेरिएबल, और फिर हम पास कर देंगे यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। डेटा टेबल का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, इसका मैं नाम रख देता हूँ डेटा, ठीक है। और ये जो डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इसके अंदर डेटा प्रोवाइड करेगा हमारे पास ये एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ठीक है। एसक्यूएल डेटा अडेप्टर डेटा कहाँ पे फिल कर देगा, इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा एसडीए डॉट फिल, ठीक है। और फिल मेथड के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डेटा, क्योंकि देखो ये डेटा अभी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है आपके पास एसडीए, क्योंकि एसडीए ने हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है। तो एसडीए क्या करेगा, वो सारा डेटा हमारे इस डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करवा देगा। और अब मैंने अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम क्या रखा था, कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसके अंदर मैं कहता हूँ डेटा सोर्स, मतलब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है कंट्री वाला, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इस डेटा के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट और इसके साथ एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है डेटा बाइंड, ठीक है। देखो ये मेथड हमें यूज करना लाजमी है, क्योंकि जो डेटा बाइंड का मेथड है यही हमारे डेटा को कहाँ पे पहुंचा रहा है, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट की डेटा सोर्स के अंदर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये काम आपने यहाँ पे लाजमी करना है। अच्छा तो देखो अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, ठीक है भाई। देखो जब भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करते हो ना, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, एक ड्रॉप डाउन का टेक्स्ट होता है, और एक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ड्रॉप डाउन का टेक्स्ट मैं किसे कह रहा हूँ, जो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एज आइटम्स नजर आते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई भी लिस्ट आइटम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या जाता है वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो डेटा टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा कौन से कॉलम से आएगा। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ हमने अपने कॉलम का नाम बनाया ना जिसका नाम है कंट्री नेम, ठीक है। तो कंट्री नेम मतलब कंट्री के जो नेम्स हैं वो हमारे कंट्री वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एज अ ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम वो ऑप्शन या कोई भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं डेटा वैल्यू फील्ड, और इसके अंदर क्या शो होना चाहिए, इसके अंदर शो होना चाहिए कंट्री आईडी। इसका मतलब जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो हमारे पास कंट्री शो रही होंगी वो कहाँ से आएंगी, कंट्री नेम वाले कॉलम से आएंगी, ठीक है। और जब हम कोई भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, उसी की कंट्री आईडी, ठीक है। ये पार्ट हमें करना लाजमी है वरना हमें रिजल्ट सही तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस मेथड को मुझे कॉल करना है, ठीक है। इस मेथड को मैं कॉल कहाँ पे करूंगा, देखो हमारे पास ये जो पेज लोड का इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, और वो कंडीशन होगी इस पोस्ट बैक वाली, ठीक है, कि भाई इफ नॉट इस पोस्ट बैक, मतलब अगर हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है तो क्या करो, तो आप ये वाला मेथड कॉल कर दो, ठीक है। अगर आपको इस पोस्ट बैक के बारे में भी नहीं पता तो वो जो हमारी ASP.NET की प्लेलिस्ट है उसके अंदर इस पोस्ट बैक का लेक्चर भी मौजूद है, ठीक है। खैर मैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। कौन सी वीडियो का, इस पोस्ट बैक, तो जिसको नहीं पता वो वहां से जाके वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा वो जो कंट्री टेबल का डेटा है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, हमारा प्रोग्राम लोड हो चुका है ब्राउजर पे। तो देखो अगर मैं अभी कंट्री वाला ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रहा है इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो देखो 3 कंट्रीज थी हमारे पास, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, तो बिल्कुल सही तरह से फैच हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन है ना वो पाकिस्तान शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कंट्री शो हो रही है। तो हमें ये करना है कि भाई इसके अंदर जो पहला ऑप्शन शो होना चाहिए ना वो सिलेक्ट कंट्री शो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे सेट करेंगे, देखो यहाँ पे आते हैं, स्टॉप करता हूं मैं इसको। तो देखो डेटा बाइंड के बाद यहाँ पे मैं अपना एक हमारे पास क्लास है जिसको हम कहते हैं लिस्ट आइटम, इसका एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ सिलेक्ट आइटम, ठीक है। इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो चीजें पास करेंगे। सबसे पहले तो ये जो लिस्ट आइटम है, ठीक है, इसका टेक्स्ट क्या होगा, तो टेक्स्ट में यहाँ पे कहता हूँ इसका सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। और
जब ये टेक्स्ट कोई सेलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या पास होगी, वैल्यू भी पास होगी ये, ठीक है, और वो क्या होगी, सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका मैंने नाम क्या रखा है सेलेक्ट आइटम, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टेड, इसको मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब मैं अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करूंगा तो ये वाला सेलेक्ट कंट्री वाला जो हमारे पास लिस्ट आइटम है वो पहले से सेलेक्टेड होगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास सेलेक्ट आइटम है, मतलब सेलेक्ट कंट्री वाला जो ऑप्शन है लिस्ट आइटम है, ये हमें बिल्कुल टॉप पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा देखो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखो कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं आइटम्स, और इसके अंदर हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है इंसर्ट, ठीक है। तो देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना कंट्री वाला, इसके बिल्कुल टॉप पे मतलब पहले ऑप्शन में क्या शो होना चाहिए, सिलेक्ट कंट्री। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 0 इंडेक्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 0 इंडेक्स पे आपने ये वाला जो लिस्ट आइटम है ना जिसके ऑब्जेक्ट का मैंने क्या नाम रखा है सेलेक्ट आइटम, ये आपने वहां पे सेट करवाना है बिल्कुल टॉप पे 0 पोजीशन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंट्री के अंदर पहले से क्या शो हो रहा है सेलेक्ट कंट्री, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद देखो बाकी के सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तान की कंट्री आईडी क्या है 1, ठीक है। तो 1 कंट्री आईडी से रिलेटेड जितने भी सिटीज हैं वो सारे कहाँ पे आ जाएं, वो सारे सिटी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाना है, ठीक है। मैं इसी मेथड को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसी मेथड को कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं ये मेथड पेस्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले इस मेथड का नाम मुझे चेंज करना है, ठीक है। अब इसका नाम होगा बाइंड सिटी डीडीएल, और ये वाला जो मेथड है ना ये एक पैरामीटर लेगा, ठीक है, और इस पैरामीटर का नाम होगा, ठीक है, एक तो वो इंटीजर डेटा टाइप का होगा और उसका मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ कंट्री आईडी, ठीक है। इसका मतलब जब भी मैं ये मेथड कॉल करूंगा तो मुझे लाजमी इस मेथड को कोई कंट्री आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो कंट्री आईडी कहाँ से आएगी, वो कंट्री आईडी आएगी ये जो हमारे पास कंट्री वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया जब भी मैं कोई कंट्री सिलेक्ट करूंगा तो उसकी कंट्री आईडी सबमिट होगी, और वो कंट्री आईडी कहाँ पे मैं पास कर दूंगा, इस पैरामीटर के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्यूरी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, ठीक है, और यहाँ पे कहूंगा वेयर सी आईडी, ठीक है। मैंने अपने सिटी के टेबल में जो कंट्री आईडी वाला कॉलम बनाया था उसका नाम क्या रखा था सी आईडी। तो अब मैं कह रहा हूँ मुझे आप वो सिटीज दिखाओ जिसकी कंट्री आईडी कहाँ से मिलेगी, इस पैरामीटर से मिलेगी, ठीक है। और इस पैरामीटर के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, इस पैरामीटर के अंदर वैल्यू आएगी यहाँ से, ये वाला जो मैंने पैरामीटर बनाया है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एसडीए के नीचे और मैं कहता हूँ, क्योंकि देखो ये जो हमारा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर है यही हमारी सेलेक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब एसडीए के अंदर कौन सी क्यूरी है, सेलेक्ट वाली क्यूरी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एसडीए डॉट सेलेक्ट कमांड, मतलब एसडीए के अंदर जो सेलेक्ट कमांड है उसके अंदर जो पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर, ये @कंट्री आईडी वाला। तो इसके अंदर की वैल्यू आपने सेट करनी है, तो ऐड विद वैल्यू, और यहाँ पे ये वाला जो पैरामीटर है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे पास करता हूँ। और इसका जो डेटा है, मतलब ये जो पैरामीटर है इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो मैंने पैरामीटर बनाया है अपने इस मेथड के अंदर, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यही वेरिएबल पास कर दूंगा, पैरामीटर पास कर दूंगा कंट्री आईडी, ठीक है। सही है। इसका मतलब अब मुझे वही यहाँ पे सिटीज शो होंगी जिनकी कंट्री आईडी कहाँ से आ रही होगी, कंट्री वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ रही होगी, ठीक है। मतलब सारी सिटीज मुझे शो नहीं होंगी, ठीक है। जो कंट्री आईडी इस मेथड को मिलेगी चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो, सिर्फ उसी की सिटीज हमें सिटी के टेबल में से रिट्रीव होंगी, ठीक है। तो देखो अब नीचे आते हैं और यहाँ पे देखो अभी कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, मुझे कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से हटाना है और मुझे यहाँ पे हर जगह सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट पास करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेटा सोर्स के अंदर भी ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ भी सिटी और यहाँ भी आपके पास सिटी आएगा, ठीक है। लेकिन देखो सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो डेटा टेक्स्ट फील्ड है वो कंट्री नेम नहीं है बल्कि वो सिटी नेम है। इसका मतलब ये जो सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो टेक्स्ट शो होगा वो कहाँ से आएगा, सिटी नेम वाले कॉलम से आएगा, और उसकी जो वैल्यू पास होगी वो कौन सी होगी, वो सिटी आईडी पास होगी, ठीक है। और अब नीचे आते हैं, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे ये जो लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर सेलेक्ट कंट्री नहीं बल्कि सेलेक्ट सिटी डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि
जितनी भी सिटीज आ रही होंगी उनके टॉप पे जो ऑप्शन होगा, जो पहला ऑप्शन होगा वो ये होगा, सेलेक्ट सिटी वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारे पास सेलेक्ट आइटम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सेलेक्ट सिटी है, तो ये मुझे कहाँ पे सेट करवाना है, ये मुझे अब अपने सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सेट करवाना है, कंट्री के अंदर नहीं। तो यहाँ पे भी आपको लाजमी क्या सेट करना है, कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। और उसकी भी 0 लोकेशन पे मैंने क्या सेट करवा दिया, ये सेलेक्ट सिटी सेट करवा दिया, ठीक है। तो देखो अब एक पॉइंट आपने याद रखना है, देखो जब भी हम यहाँ से कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सिटी वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये फुलफिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो जब भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक इवेंट फायर होता है और उस इवेंट को हम कहते हैं सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। तो मुझे यहाँ पे उसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज वाला इवेंट कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वेब फॉर्म 1 में, ठीक है, और ये जो डिजाइन है देखो कंट्री वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ इसके बॉटम राइट साइड पे, यहाँ पे देखो आपको इवेंट्स नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, यहाँ पे आप जहाँ पे मेरा कर्सर है आपने यहाँ पे रखना है अपना कर्सर और डबल क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, ये इवेंट आपके पास बैकएंड फाइल पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपना ये वाला मेथड कॉल करना है, कौन सा वाला मेथड, ये जो मैंने अभी बनाया है जिसका नाम क्या है, बाइंड सिटी डीडीएल, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे कंट्री आईडी मैंने इसका नाम रखा और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये जो कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसकी जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, वो इस कंट्री आईडी के अंदर स्टोर हो जाए। इसका मतलब भाई देखो यहाँ पे अभी आ रहा है एरर, क्योंकि देखो जो भी सिलेक्टेड वैल्यू होगी ना वो मुझे इंटीजर में पास करनी है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू हमारे पास इंटीजर है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कंट्री वाले मेथड में चलता हूँ, देखो टेक्स्ट फील्ड में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये टेक्स्ट फील्ड में क्या है, कंट्री नेम है। और जब मैं टेक्स्ट फील्ड करके सबमिट करूंगा, ठीक है, मतलब कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या पास होगी, कंट्री आईडी, और कंट्री आईडी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो देखो नीचे आते हैं, मतलब जो भी मैं यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू जो पास होगी वो क्या होगी, बेसिकली एक कंट्री आईडी होगी और कंट्री आईडी इंटीजर होता है। तो यहाँ पे मुझे डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट क्लास यूज करता हूँ, ठीक है, और इसका हम एक मेथड यूज करते हैं 2int32, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये जो पूरी लाइन है ये मैंने इसके अंदर पास कर दी, मतलब जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, वो इंटीजर है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आप कहाँ पास कर दो, ये जो कंट्री आईडी का वेरिएबल है इसके अंदर पास कर दो। अब मैं अपना वो वाला मेथड कॉल करता हूँ जिसका नाम क्या है, बाइंड सिटी, ठीक है। और आपको पता है कि जो बाइंड सिटी डीडीएल है ये एक पैरामीटर लेता है, तो जो पैरामीटर लेगा उसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल पास कर दूंगा। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट में से पाकिस्तान सिलेक्ट किया है तो पाकिस्तान की कंट्री आईडी क्या है, 1, तो 1 यहाँ पे पास हो जाएगा, कौन से मेथड को, इस बाइंड सिटी डीडीएल वाले मेथड को, ठीक है। इसका मतलब ये जो 1 है वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये जो पैरामीटर है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर क्यूरी क्या चलेगी, देखो क्यूरी चलेगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, मतलब वो डेटा दिखाओ सिटी के टेबल में से जहां पे कंट्री आईडी क्या है, 1, ठीक है, देख रहे हो जहां पे कंट्री आईडी क्या है, 1। तो अगर मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया है तो सारी सिटीज पाकिस्तान की शो होंगी, अगर इंडिया सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 2 जाएगा, और सारी सिटीज किसकी शो होंगी, इंडिया की शो होंगी, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब आपने ये इवेंट भी लाजमी कॉल करना है क्योंकि इसी इवेंट के ऊपर आपके पास ये बाइंड सिटी डीडीएल वाला मेथड चलेगा, ठीक है। अच्छा एक और काम करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो आपने अपना ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री वाला इसको सिलेक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में, अच्छा ये तो इवेंट्स हैं, आपने प्रॉपर्टीज में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी जिसको हम कहते हैं ऑटो पोस्ट बैक, ठीक है। ऑटो पोस्ट बैक देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ऑटो पोस्ट बैक, ये क्या है, फॉल्स है, इसको हमें करना है ट्रू, ठीक है। देखो ट्रू करने से पता है क्या होगा कि जब भी हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे ना तो पोस्ट बैक होगा और ये वाला इवेंट फायर होगा, कौन सा, ये वाला सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। तो अगर आपने ऑटो पोस्ट बैक को ट्रू नहीं किया तो ये वाला इवेंट फायर नहीं होगा और आपका सिटी वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपने वेब फॉर्म को मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ,
ठीक है। देखो अभी आपको नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई भी कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो नीचे हमारे पास सिटी वाला ड्रॉप डाउन फुलफिल हो गया। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो देखो सिर्फ कौन सी सिटीज हमें शो हो रही हैं, जिनकी कंट्री आईडी 1 है, मतलब जिनकी कंट्री आईडी पाकिस्तान है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं नीचे आऊं और यहाँ से इंडिया सिलेक्ट करता हूं और अब मैं नीचे आता हूं तो देखो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मतलब इंडिया की सिटीज आ रही हैं। अब इसी तरह अगर मैं अमेरिका की सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और नीचे आते हैं तो देखो न्यूयॉर्क, शिकागो और ओहायो, ठीक है। इसका मतलब है भाई देखो, इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि ये जो फंक्शनैलिटी है ये हम तभी अचीव कर सकते हैं जब दोनों टेबल्स के दरमियान प्राइमरी की और फॉरेन की वाला रिलेशनशिप होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर रिलेशनशिप नहीं होता तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री की सिटी शो नहीं होती बल्कि सारी सिटीज शो हो जाती, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे एक काम करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है और मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर्स भी लगाने हैं, ठीक है, ताकि कोई इसको एम्प्टी छोड़ के, मतलब कोई सेलेक्ट कंट्री छोड़ के इसको सबमिट ना कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अब यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ऐड करने, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने जो स्टूडियो में, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने वेब फॉर्म 1 में और इसके डिजाइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये बटन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इस बटन को टेक्स्ट हम कह देते हैं सबमिट, ठीक है। इस बटन को सबमिट में कर देता हूँ टेक्स्ट इसका, और इसकी आईडी में यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट बटन, ठीक है। इसकी आईडी यहाँ पे चेंज करते हैं और मैं इसको कहता हूँ सबमिट बटन। तो देखो अभी जो कंट्री वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके आगे मुझे क्या चाहिए, एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ टूल बॉक्स में और हम चलते हैं अपने ये जो वैलिडेशन वाला है, ठीक है, यहाँ से मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। और अब इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। तो बॉटम राइट साइड पे आते हैं, डिस्प्ले इसका डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है। एरर मैसेज हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये मैंने इसका एरर मैसेज सेट कर दिया, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ठीक है। इसका 4 कलर में यहाँ पे सेट कर देता हूँ रेड, ठीक है, मतलब एरर। और नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट, ये वैलिडेट किसको करेगा, ये वैलिडेट करेगा हमारे कंट्री वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट को। फिर नीचे आते हैं, इसका सेट फोकस ऑन एरर ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और अब सेम इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ रिक्वायर्ड फील्ड को और यहाँ पे नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिटी वाले के लिए भी मुझे चाहिए तो यहाँ पे इसकी चेंजिंग कर लेते हैं। इसका एरर मैसेज अब मैं यहाँ पे सेट करूंगा सिटीज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसकी कंट्रोल टू वैलिडेट की प्रॉपर्टी के अंदर हमें यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है। देखो यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर मैं पास करूंगा सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल हमारे पास सेम रहेंगी, ठीक है। अच्छा इसकी एक प्रॉपर्टी रह गई है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी है आपके पास इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू के अंदर देखो जो हमारे कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो पहली वैल्यू थी वो क्या है, वो है आपके पास सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। तो वो मुझे इनिशियल वैल्यू में पास करनी पड़ेगी। अगर वो मैंने पास नहीं की तो ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये हमारे कंट्री वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट को वैलिडेट नहीं करेगा। तो आपने एक कंट्री वाला जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है इसको सिलेक्ट करना है और नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू आपको नजर आ रही होगी और इनिशियल वैल्यू हमने क्या सेट की थी, इनिशियल वैल्यू हमने सेट की थी सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। और सेम इसी तरह ये जो सिटी वाला रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है इसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या सेट की थी, इनिशियल वैल्यू मैं किसे कह रहा हूँ, जो हमारा पहला वैल्यू था, जो पहला ऑप्शन था कंट्री के अंदर भी और सिटी के अंदर भी, ठीक है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। अच्छा देखो अभी यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, वेब फॉर्म्स अनऑब्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड, ठीक है, रिक्वायर्स अ स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग। आपको पता है कि भाई ये एरर कब आता है, जब हमने एक ऐप सेटिंग्स वाला कोड वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ऐड नहीं किया होता, तब ये वाला एरर आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरे पास एक कोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास ये ऐप सेटिंग्स वाला कोड है, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको आपने कॉपी करना है, वेब कॉन्फ़िग फाइल में आना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो कॉन्फ़िगरेशन का क्लोजिंग टैग है, इससे पहले आपने ये ऐप सेटिंग वाला कोड अपना पेस्ट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारे वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं ये बिल्कुल सही तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। देखो अभी अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो कंट्रीज रिक्वायर्ड आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं अभी सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो क्या मैसेज आएगा, सिटीज रिक्वायर्ड। और अगर मैं यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ हैदराबाद, तो देखो
वो जो एरर मैसेज आ रहे थे वो आपके पास चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो अभी ना इसके अंदर एक मसला है, मतलब इसके अंदर एक एक्सेप्शन आने की संभावना है, ठीक है। वो कौन सी एक्सेप्शन आने की संभावना है? देखो अगर मैं यहाँ पे, अभी पाकिस्तान सिलेक्टेड है ना, अगर मैं यहाँ पे दोबारा ये सेलेक्ट कंट्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं तो क्या होगा, आप रिजल्ट देखना। तो देखो हमें वो एरर मैसेज तो शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रही है एक एक्सेप्शन, ठीक है। और देखो एक्सेप्शन कौन सी आ रही है, फॉर्मेट एक्सेप्शन। और देखो ये एक्सेप्शन आ कहाँ रही है, ठीक है, ये देखो ये एक्सेप्शन आ रही है इस लाइन पे, ठीक है। कौन सी लाइन पे? जहां पे, यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। देखो इस लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है, जहां पे मैं क्या कर रहा था, अपने कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट को, मतलब उसकी जो भी वैल्यू थी वो इंटीजर में कन्वर्ट करके कंट्री आईडी के वेरिएबल में पास कर रहा था। लेकिन देखो अभी क्या हुआ, जब मैंने दोबारा सेलेक्ट कंट्री वाला लिस्ट आइटम सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, देखो सेलेक्ट कंट्री वाले की जो वैल्यू है ना वो क्या है, सेलेक्ट कंट्री। सेलेक्ट कंट्री क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए यहाँ पे आ रही है फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। और देखो अगर आप यहाँ पे इसकी व्यू डिटेल में चले जाओ, ठीक है, और इसकी डिटेल देखना चाहो तो देखो यही कह रहा है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। क्योंकि जब मैंने सेलेक्ट कंट्री दोबारा सेलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू तो वैल्यू क्या सेट की थी हमने, सेलेक्ट कंट्री ही सेट की थी। तो सेलेक्ट कंट्री तो एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो जाहिर बात है एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। तो इस केस में मुझे यहाँ पे ये वाला जो कोड है ना, ठीक है, इसकी मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे इस वाले कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो दोनों लाइंस हैं इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और ट्राई के बाद मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूँ जिसका नाम है एक्सेप्शन, ठीक है। और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ EX, ठीक है। भाई देखो अगर किसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारी C# की प्लेलिस्ट के अंदर ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसकी तकरीबन 6-7 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर किसी को नहीं पता कि एक्सेप्शन क्या होती है, उसको हैंडल कैसे करते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, मैं उसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब देखो अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन कहाँ पे कैच हो जाएगी, हमारे इस EX के ऑब्जेक्ट के अंदर, और हमारा ये कैच ब्लॉक चल जाएगा। और इस कैच ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग हम यहाँ पे ओपन करते हैं, एक जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट शो करवा रहा हूँ। आप चाहो तो आप स्वीट अलर्ट भी शो करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अलर्ट, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सही है। ये मैसेज शो हो जाएगा जब दोबारा से कोई सेलेक्ट कंट्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब इस केस में एक्सेप्शन नहीं आएगी, मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बल्कि मैसेज क्या शो हो जाएगा उसको, कंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या इंडिया सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, देखो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मैं मुंबई सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और अब देखो अब अगर मैं इंडिया से दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, कंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके करूंगा, मतलब अब हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आई, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं आई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल अब देखो अमेरिका सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अमेरिका से रिलेटेड जितनी भी सिटीज है वो यहाँ पे लोड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने कंट्री और सिटी सेलेक्ट किया है उसका नाम और उसकी आईडी, मतलब उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाए। तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने सबमिट बटन बनाया है, ठीक है, इसका हम क्लिक इवेंट जनरेट करवाते हैं, डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्टेड कंट्री, ठीक है, सेलेक्टेड कंट्री इज, और इसके साथ मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवाता हूँ ये जो हमारा कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसके अंदर जो भी मैंने सेलेक्टेड आइटम, मतलब जो भी आइटम सेलेक्ट किया है उसको टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो इस रिस्पॉन्स डॉट राइट में। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्टेड कंट्री आईडी इज, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्टेड कंट्री आईडी, और कंट्री आईडी के लिए देखो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है, और इसको भी मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके
डिस्प्ले करवाऊंगा अपने ब्राउजर में, ठीक है। और सेम इसी तरह इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ। ये तो कंट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। अब मुझे सिटी से रिलेटेड यहाँ पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्टेड सिटी इज, और यहाँ पे मैं कहूंगा सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो भी मैंने आइटम सेलेक्ट किया है उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। और यही सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर दूंगा ताकि मुझे उसकी वैल्यू मिल जाए। और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्टेड सिटी आईडी इज, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। हम पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं सबमिट करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। अच्छा देखो हमने लाइन ब्रेक नहीं दिया, इसलिए देखो एक ही लाइन में आ रहा है लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेलेक्टेड कंट्री इज पाकिस्तान, सेलेक्टेड कंट्री आईडी इज 1, सेलेक्टेड सिटी इज हैदराबाद और सेलेक्टेड सिटी आईडी इज 1, ठीक है। इसको जरा सा करेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन को मैं स्टॉप करता हूँ और देखो हर लाइन के एंड में यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक भी कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से BR का टैग कॉन्कैटिनेट करवा देते हैं, ठीक है। हर लाइन के एंड में, सही है, एंड में मैं ये BR कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ ताकि ये सारा एक अलग लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो प्रोग्राम लोड हो चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अब मैं चेन्नई सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और अब सबमिट करता हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। आप देखो टॉप पे क्या आ रहा है, सिलेक्टेड कंट्री इज इंडिया और उसकी कंट्री आईडी क्या है 2, सेलेक्टेड सिटी इज चेन्नई और उसकी सिटी आईडी क्या है 6 है, ठीक है। सही है, तो ये जो फंक्शनैलिटी थी हमने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से अचीव कर ली है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।